बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको आलू के बहुत ही क्रिस्पी से कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी तरीके के साथ मगर बहुत कम टाइम में आलू के ये मज़ेदार से कटलेट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इनको बॉईल करके इनका छिलका मैंने इस तरीके के साथ उतार लिया है और फिर एक मैशर की मदद से इस तरीके के साथ आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। घर में मौजूद किसी भी चीज़ से आप इनको मैश कर सकते हैं। कद्दूकश की मदद से इनको क्रश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को कितनी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब कुछ मसाले हम इसमें शामिल करते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने क्रश करके इसका पानी रिमूव कर लिया है, इसको इस तरीके के साथ आलूओं में ऐड कर देना है। अगर हम प्याज का पानी रिमूव नहीं करेंगे तो कटलेट्स की बाइंडिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। साथ ही इसमें 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़े से बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते शामिल करने हैं और साथ ही इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करना है। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच ही इसमें पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है और हाथों की मदद से तमाम मसालों को इस तरीके के साथ आलूओं में मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले आलूओं में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कटलेट्स तैयार करते हैं। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए हाथों को इस तरीके के साथ ऑयल लगा लेना है और फिर थोड़ा सा मसाला लेकर इसको इस तरीके के साथ हाथों की मदद से गोल कर लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ गोल होता जाएगा और ऊपर और नीचे से इस तरीके के साथ हाथों की मदद से प्रेस करके इसको बैलेंस कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू का कटलेट्स बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 आलूओं से कितने ढेर सारे कटलेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। एक छोटी प्याली मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। 1/4 टेबल स्पून अंडों में पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ अंडों में मिक्स कर लेना है। नमक और काली मिर्च अंडों में मिक्स हो चुके हैं। कटलेट्स को डिप करने के लिए हम अंडों को एक बड़ी प्याली में डालते हैं। अब एक कटलेट्स लेकर इसको इस तरीके के साथ अंडे में डिप करना है। फिर दूसरे हाथ की हेल्प से इस तरीके के साथ इसको ब्रेड क्रम्ब में ऐड कर देना है। हाथ को घुमा घुमा कर इस तरीके के साथ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। ऊपर और नीचे से भी इस तरीके के साथ दोनों तरफ से इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कटलेट्स बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम कटलेट्स तैयार कर लेने हैं। तमाम कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। कटलेट्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें इस तरीके के साथ एक एक करके कटलेट्स ऐड कर देने हैं। आप जानते हैं कि अंदर से तो आलू बॉयल हैं और बिल्कुल पके हुए हैं। हमने इनको ऊपर से सिर्फ फ्राई करना है। जैसे ही हम ऊपर से इनको फ्राई करेंगे ये अंदर से अच्छी तरह से गर्म भी हो जाएंगे। बहुत ही एहतियात के साथ एक एक करके सारे कटलेट्स को हमने ऑयल में ऐड करते जाना है। तमाम कटलेट्स को ऑयल में ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इनको ऑयल में फ्राई करना है। फिर इनकी साइड को इस तरीके के साथ 1 चम्मच की मदद से चेंज कर देना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम कटलेट्स की साइडों को हमने चेंज कर देना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम कटलेट्स की साइड्स को मैंने चेंज कर दिया है और इनको दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है और फिर इनको इस तरीके के साथ एक एक करके बाहर निकाल लेना है। आलू के इन कटलेट्स को आप केचप के साथ, दही की चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं।
आलू के ये कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम कटलेट्स बाहर निकाल लेने हैं और जो बाकी के कटलेट्स रह गए हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से आलू के ये कटलेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की आलू के कटलेट्स की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।